जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। साधना शिविर के 5वें दिन के रात्रि के सत्र पर उपस्थित भारत के विभिन्न प्रांतों से आए हुए सभी सत्संगी प्रेमी भाई बहनों का अजंती सिंह संगत की ओर से हार्दिक स्वागत है। इस बीच अन्ना जी हम आप लोगों के बीच उपस्थित है। अन्ना जी से विनती करता हूँ कि हम आप लोगों को गुरु महाराजों के वचनों को सुनाए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है भगवान का। तो प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सबसे पहले योग परिवर्तक परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, इनके चरणों में शत कोटि प्रणाम करता हूँ। साथ ही साथ जिसने यह त्रिलोकी रचना बनाई उस ईश्वर को प्रणाम, उनके दृश्य अदृश्य शक्तियों को प्रणाम, और यहाँ पर उपस्थित भारत के विभिन्न प्रांतों से आए हुए सत्संग प्रेमी भाई और बहनें, अगल बगल के क्षेत्र से आए हुए सत्संग प्रेमी भाई और बहनें, इस गांव के सभी सज्जन भाई और बहनें, सबको बड़े प्रेम के साथ जय गुरुदेव। प्रेमियों, आज 5 दिन से आप साधना में बैठ रहे। आने का उद्देश्य यह है कि हमारी साधना में तरक्की हो जाए। यह विषय स्वामी जी का है, पर इसी के साथ साथ कुछ लोग अपनी समस्याएं लेकर के आते ताकि कोई तकलीफ़ में, दुख में राहत मिल जाए। तो मैं आपको आश्वासन देता हूँ, यहाँ पर मालिक हाजिर नाजिर है। तो जब आज का संकल्प हो जाएगा तो आप मन ही मन अपनी जो समस्या होगी, आप पर जो कठिन से कठिन प्रसंग होगा, तो जब मालिक के पास आओगे दर्शन करने, तो तुम उनको मन ही मन बता देना। आपका कार्य सफल नहीं होगा तो बाबा जी को बाबा जी मत कहना। तो प्रेमियों, अब थोड़ा सत्संग सुनो। ये देश कमी का है, यहाँ पर किसी की पूर्ति नहीं हुई, और इच्छा जो है वह अनेक तरह की इच्छाएं प्रकट करती है, और अगर एक एक मिलने का प्रयास हमने किया तो वह इच्छा विराट रूप ले लेती है, और ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, फिर परमार्थ छूट जाता है। तो प्रेमियों, इन इच्छाओं के पीछे आप मत पड़ना। ये काल के तरह आपके दुश्मन है।
तो आप जो यहाँ आए हैं ये तो आपके इस पर आप मर्जी कि भाई साधना में भी तरक्की हो जाए, हमारे सुख दुख में मदद मिल जाए। तो प्रेमियों, आप लोग ध्यान से सुनो। मैंने आज तक आपको त्रिकुटी स्थान तक लाया था। त्रिकुटी एक ऊंचा स्थान है, वहाँ पर कोई भी इंसान सहज में नहीं जा सकता। अगर मालिक की मदद ले ले तो वह जा सकता है, फिर भी उसमें तरीका है। कहा है कि धीरज सेला बांध कमर में, यानी धीरे, शांति से, जल्दी से नहीं। जल्दी शैतान की तरफ से होती है। तो कहा धीरज सेला बांध कमर में, अध्यात्म का चिलखत चढ़ाकर यह जो विकार आपके ऊपर आक्रमण करते हैं, तो आपका जब अध्यात्म पे ध्यान रहेगा तो अध्यात्म का चिलखत चढ़ाकर चढ़ जा त्रिकुट शिखर पर। तो त्रिकुट शिखर पर चढ़ जाना। लेकिन चढ़ने के लिए क्या साधन है? तो एक डोर है, सीढ़ी नहीं, डोर है, डोर। तो कहा कि नाद बूंद के झलक पर चढ़ जा त्रिकुट शिखर पर। तो वो जो आवाज़ आ रही है, उस आवाज़ की डोर पकड़ करके आप त्रिकुट पे चढ़ जाना। तो वह ब्रह्म का स्थान है। बड़ा सुंदर देश और ईश्वर के धाम से कई गुना बड़ा। ऐसे देश में जब आप जाते हो तो मन स्थिर हो जाता है, आनंद आने लगता है और फिर इंसान जोर के साथ भजन में लग जाता है। इसके आगे पार ब्रह्म है। तो इसका भेद, पार ब्रह्म का भेद अगम और अपार है। तो कहा गया कि ब्रह्म भेद है अगम अपारा, गुरु बिन भेद क्या जाने नुगरा, बिन देखे का करे पुकारा, डूब मरे भवसागर में कभी न उतरे पार। अपनी भावनाएं सागर की तरह उछलती है। जैसे नदी में बाढ़ आती है और लाटें चलती है, उसी तरह आपके ऊपर भावनाओं का जो सागर है वो लहरें मारता है और हमारे ऊपर एक ऐसा आक्रमण हो जाता है कि हम तरह तरह की शंका करने लग जाते हैं। यहाँ पर भी आए तो अंतर का वो सागर, वो कोई न कोई शंका आपके भीतर में पैदा कर देता है। और गुरु की दया ओछी हो जाती है। इसलिए आप सबसे पहले प्रार्थना है कि आप कोई भी भाई बहन बच्चे शंका मत करना। मैंने परसों बताया था कि शंका एक असुर है, राक्षस है। वह तुम्हारी भावना से पैदा होता है, क्योंकि उत्पत्ति वही है कि पैदा हुआ सागर से। शंकासुर नाम कहलाते उसे। धूम मचाई देवता से, वेद चुराए ब्रह्मा से। सागर में छुप रहा, सागर में छुपाए वेद चार। सब सुर मिलकर गए क्षीर सागर साहेब के दरबार। तो भगवान ने लिया मत्स्य अवतार और शंकासुर दैत्य मारा। उसी तरह आपके भावनाओं से जो शंका पैदा हो जाती है, तो कोई ज्ञानी आपको लाख समझाता है, पर वह शंका आपकी जाती नहीं। इसलिए शंका ही मत करना। और जीवात्मा गुरु महाराज से प्रार्थना कर रही
मराठी में मैं ट्रांसलेट कर दूंगा। हाथ धरोनी न्यामज आता अगम निगम सुगमाला। तो जीवात्मा कह रहे गुरु महाराज को कि हे मालिक, मैं तो अबल हूँ, मुझे यह समर्थता नहीं है, तो मेरी बाह पकड़ करके मुझे अगम लोक निगम लोक लेके चलो। आगे कहा, डोळे असुनी काही दिसेना ओळखू कसा मी त्याला। ऐकू ये पण ओळख नसता लागू कसा नादाला। आँख तो है लेकिन कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो मैं उसे कैसे पहचानूं? सुनाई देता है कुछ पर जानकारी नहीं, तो मैं उसके फंद में कैसे गिरूं? इस तरह सवाल कर रही है जीवात्मा। आगे कहा, गुरु पद कमड़ी वाद्य वाजती सोहंग शब्द उन्मड़िला। और जब अंतर के गुरुपद की आवाज़ आपको आएगी तो वह आवाज़ कई प्रकार की कई आवाज़ें आएगी, कोई भी आवाज़ आपके समझ में नहीं आएगी। तो कहा कि गुरुपद कमड़ी वाद्य वाजती, बाजे बज रहे हैं, सोहंग शब्द उन्मड़िला, तो वहाँ पर सोहंग शब्द की आवाज़ आ रही है और कुछ दूसरी आवाज़ें भी आ रही है। तो गुरु महाराज ने कहा कि सुनो और गुनो। गुनो यानी छाटो, जो बाकी आवाज़ है उसको छाटो और जो गुरु ने बताई है उस आवाज़ को पकड़ो। साक्षी होकर ना, जय गुरुदेव। गुरुपद कमड़ी वाद्य वाजती सोहंग शब्द उन्मड़िला। जय गुरुदेव। जिकडे तिकडे प्रकाश पसरे प्रकाश हा कोणाला। तो चारों तरफ लख प्रकाश। यहाँ पर ऐसे कितने भी ओल्ट की बल लगा दो उतना प्रकाश नहीं। तो चारों तरफ प्रकाश नज़र आ रहा है, तो यह प्रकाश किसका है? और कहा, कोण पाहतो कुणास पाहे काय विषय बघण्याला। तो सवाल कर रही है कि भगवान अंतर में यह कौन देख रहा है और किसको देख रहा है और देखने का सब्जेक्ट क्या है। वैसे ही आप जब साधना में बैठे हैं तो क्या देखना चाहते हो, ये आपको अंतर ही अंदर फिक्स करना होगा। क्योंकि गुरु महाराज ने आपकी डोर जीवात्मा की तुम्हारे औकात से, जिस स्टेशन तुम जा सकते हैं, जिस स्थान पर तुम जा सकते हो, वहाँ बांध देते हैं। नामदान का अर्थ ही है कि जो जीवात्मा की डोरी काल के हाथ में है वहाँ से लेकर के कई स्थान पे बांध देना, इसको नामदान कहते हैं। नामदान कोई शब्द नहीं, इसलिए कहा जाता है कि नाम दो प्रकार के हैं, एक वर्णात्मक और एक ध्वनात्मक। ये वर्णात्मक जो नाम है यह लिखा जाता है, बोला जाता है, समझाया जाता है, पर ध्वनात्मक जो नाम है वह सिर्फ आपको अंदर में ही सुनाई देगा। और उसी नाम की कमाई करने के लिए गुरु महाराज ने आपको आदेश दिया है कि आप घर जाओ और साधन भजन करो और नाम की कमाई करो, फिर हमको बताना कि क्या हुआ। तो वह नाम पाने के लिए, प्राप्ति करने के लिए आप लोग यहाँ पर आए। तो प्रेमियों, कहा जाता है बजी अनहद की बंसी। ये अनहद शब्द जो है
ये आपका पहला नाम जो है उसके नीचे झंझरी द्वीप है, और ये झंझरी द्वीप से अनहद शब्द प्रकट हुआ, और ये अनहद और माया और काल, ये तीनों ने मिलकर के ये मृत्यु लोक की रचना कर दी। तो आपके समझ में कुछ भी नहीं आ रहा। तो कहा कि पहली पहली धुन जो बाजे, फिर तारा और वीणा। तो जब आप स्थिर हो जाते हो, सुन्न हो जाते हो, तो मधुर धुन आती है। पहले मधुर मधुर पहली धुन बाजे, फिर तारा और वीणा। ये जो गाने वाले गाने गाते हैं तारा और वीणा, यह कुछ महात्मा ने अंदर से बाहर लाए। चिपड़ी सम किड़किड़ धुन बाजे, वह चिपड़ी ऐसी, तो उसके किड़किड़ किड़किड़ धुन आ रही है। चिपड़ी सम किड़किड़ धुन बाजे, घुंघरू बाजे प्यारा, मधुर से घुंघरे की आवाज़ आ रही है। शंख ध्वनि सम नाद सुनावे, डोले तन मन सारा। तो उसी में शंख की जैसी ध्वनि है, शंख नहीं, शंख ध्वनि सम, यानी जैसे शंका जैसे नाद सुनावे, डोले तन मन सारा। तो तुम्हारे अंदर में ये सारे बाजे गाजे बज रहे हैं, और आप इनको शांत होकर के मन को स्थिर करके इसको सुनना चाहते। तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप लगातार 4 सत्र में कुछ इधर उधर की बातें मत सुनना। कम से कम यहाँ तो भी इधर उधर के बैठ कर के बातें सुनोगे तो संसार की या किसी की बातों करोगे तो मन तुम्हारा विचलित हो जाएगा। गुरु महाराज ने जो कहा कि शराब की नशा मत करो, कोई भी नशा मत करो, शराब, अफीम, गांजा, भांग, चरस, हीरोइन, कोई नशा मत करो। तो ये नशा तो बहुत कम है। तीसरे दूसरी नशा है, वो नशा है कि चुगली चहाड़ी व्यभिचार की नशा भरी जब सिर में, इसके चुगली उधर उसके चुगली उधर, ये हमको आदत हो गई। तो ये अंतर में नशा, चुगली चहाड़ी व्यभिचार की नशा भरी जब सिर में, कौन रहेगा खड़ा पास में, प्रेम तेरा नहीं जी में। तो ये चुगली चहाड़ी करने से प्रेम खत्म हो जाता है, तो कोई तुम्हारे पास खड़ा नहीं रहेगा। कहोगे तो वो व्यक्ति, उसका अंतकरण ठीक नहीं है, ऐसे ही कहते हैं। और अंतकरण जब धुला जाए, गुरु महाराज के दया कृपा से उसे जब धो करके साफ कर दोगे, तो अंतकरण में मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार 4 शक्ति है। और ये मन की डोरी है, ये माया के हाथ में है। चित्त की डोरी विष्णु के हाथ में है, बुद्धि की डोरी ब्रह्मा के हाथ में है, और अहंकार की डोरी शिव के हाथ में है। यह तुमको ऐसे ऐसे उंगलियों पर नचा रहे हैं। मैंने इसका उदाहरण पीछे दिया था कि कठपुतलियाँ होती है कपड़े की बनाई हुई, वो ऐसे स्टेज पर रख देते हैं और उसको एक बहुत पतला काला धागा लगा हुआ होता है, दिखाई नहीं देता, और पर्दे के पीछे एक व्यक्ति खड़ा होता है। वो धागे वो अपनी उंगलियों में लगा कर रखता है, और जब वो उंगलियां हिलाती है तो पुतलियां उठ करके एक दूसरे से लड़ती है।
कुछ नहीं उनमें, ना उसमें चेतनता है ना कुछ है, लेकिन उंगलियों पर वह नाचती है। तो ऐसे ही हम काल की उंगलियों पर नाच रहे हैं। जो भी कर रहे हैं वह काल के इशारे से कर रहे हैं। इसलिए कहा, यहाँ धरती पर भगवान एक है या दो? यहाँ पर दो भगवान हैं, एक दयाल और एक काल। तो गुरु महाराज ने इशारे पर कहा कि आगे दो धारे चलेगी, एक काल की और एक दयाल की। तो तुमको जिसमें बह जाना है उसमें बह जाओ। और वो आँखों से ओझल होने से पहले उन्होंने कहा कि इस मंच पर बैठ कर के मैं जो बात कह दूं तो वह झूठ नहीं हो सकती। चाहे इधर का सूरज इधर निकलने लग जाए तो भी मेरी बात झूठ नहीं होगी। हमको आश्वास होने के लिए, हमका विश्वास बसने के लिए गुरु महाराज ने यह शब्दों का प्रयोग किया। और फिर बाद में धीरे से कहा कि आगे चलकर छटनी होगी। जैसे आज संसार में जो खराबी पैदा की है वह कुछ काल के लोगों ने। तो गुरु ने कहा कि छटनी होगी। दयाल के जो अलग हो गए और काल के जो अलग हो गए। आप नादानी में भड़क जाते हैं। अरे कोई व्यक्ति अच्छा बर्ताव कर रहा हो, अच्छी अच्छी बातें कर रहा हो तो तुम उसे अच्छा समझते कि बड़ा अच्छा आदमी है। लेकिन जब उससे गलती होती है तो आप पश्चाताप करते हैं कि हम इनको क्या समझ रहे थे और ये क्या निकल गया। तो ये जो है, तो इसमें जो ऐसे लोग हैं उनकी छटनी हो जाएगी। फिर बाबा जी ने कहा कि वो जो आवाज़ लगी है कि कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में ही सतयुग आएगा। बात विचित्र है आपको, यह कैसे हो सकता है? तो इसका एक उदाहरण, किसी व्यक्ति को शनि ग्रह लगा होता है 7.5 वर्ष का, तो उसके बीच में कोई गुरु आ जाता है, कोई मंगल आ जाता है, कोई राहु आ जाता है, कोई केच आ जाता है, यह बीच में आ जाते हैं। उसी तरह ये कलयुग चलता रहेगा। पर बीच में 1000 बरस के लिए सतयुग आ रहा है। यह इशारा मालिक ने आपको दिया और इशारा देते समय कहा यह कलयुग जो जाएगा तो चोरी छुपी नहीं जाएगा, ये बाजे गाजे के साथ जाएगा। और सतयुग भी जो आएगा तो चोरी छुपी नहीं जाएगा, वह भी बाजे गाजे के साथ आएगा। तो आपको याद होगा कुंडा तहसील में जो कार्यक्रम था, तो गुरु महाराज ने कहा था कि आप गाड़ियाँ लेकर के आना और अलग अलग बाजे लेकर के आना, बाजे गाजे के साथ, ये कहा था। तो कहा कि ये दोनों की टक्कर हो जाएगी। जब ये दोनों की टक्कर हो जाएगी तो बीच में तुम चटनी की तरह पिसे जाओगे, तुम्हारी पाउडर हो जाएगी। तो कहा कि तुम किनारे हो जाना। अब यह बात समझ में नहीं आएगी तो शॉर्ट में समझा देता हूँ। गुरु महाराज आंखों से ओझल है, तो उन्होंने कहा तुम्हारे लिए मैं कोई भी लीला खेलूं तो तुम उसमें न मत देखना। मैं जो बता रहा हूँ उसको करो, उसमें तुम्हारी भलाई है। तो बहुत लोग
ये एक दूसरे से यही चर्चा करते हैं कि बाबा जी सचमुच मर गए क्या है। अरे आप कैसे जानते हो, क्यों ये चिंता को करते हो? उन्होंने कहा कि वो चिंता तुम मत करना, मैं ये लीला तुम्हारे लिए खेल रहा हूँ। तो किधर से भी कोई संदेश आता है। अभी अभी मुझे सुनाई दिया, तो बोले बाबा जी अमेरिका में है। अब सोचो, बाबा जी आएंगे तो आश्रम पर आएंगे या किसी देश में जाएंगे? आश्रम पर आएंगे नहीं ऐसा नहीं, आएंगे लेकिन आश्रम पर आएंगे। तो ऐसे इधर उधर की अफवाह आती है तो उसमें ध्यान मत देना, मन तुम्हारा विचलित हो जाएगा और तुम्हारे साधना में बाधा तैयार हो जाएगी। तो भाइयों और बहनों, अब बाधा साधना का आखिरी फल क्या है सुन लो। गुरु मोल न कुछ भी लिया, गुरु ने आपसे कोई कीमत नहीं ली। मोल न कुछ भी लिया, गुरु ने मोल न कुछ भी लिया और मस्त फकीरी दिया। गुरु ने फकीरी दिया, समझाया कि सब दुनिया की दौलत में हूँ। गुरु बता रहे हैं कि दौलत के पीछे पड़ रहे तो सारी दुनिया की दौलत मैं हूँ और सब हिम्मत की हिम्मत में हूँ। यही दिखाया किया और आत्मा सोहंग में रंग गया, सोहंग में रंग गया। आत्मा सोहंग शब्द में रंग जाती है। आगे कहा, जन्म मरण के बंधन काटे। यह जो जन्म मरण के बंधन है, जो धागे हैं, उसको काटे। टुकड़ा कहे दिल ऊंचा उल्टे। क्या कहा? दिल ऊंचा उल्टे। गुरु चेला एक भया। ये अगर तुम्हारे दिल, दो दिल है, एक हृदय है, एक ऊपर में है, तो दिल अगर उल्टा उल्टा ऊंचा तो गुरु और चेला एक हो जाएंगे। जैसे आप वो चौपाई गाते हैं, एक पे एक डाली पर दो पंछी, कौन गुरु कौन चेला। तो जिसने साधना कर ली वह लगभग गुरु के समान हो जाता है। पर यह देश इतना भयानक है कि जो देख रहा है वो कहता है कि जल्दी से जल्दी चला जाऊं तो ठीक होगा। एक छोटी कहानी आपके सामने रखता हूँ। शम्स तबरेज करके एक औलिया थे, ऐसे घूमते थे। वह मुर्दे को जिंदा कर देते थे। तो एक बार एक राजा का लड़का, अकेला लड़का मर गया। सारा गांव शोकाकुल हो गया, शोक में डूब गया। तो उधर से शम्स तबरेज जाने लगे। तो राजा और लोग उनको अड़ा लिया, पैर पकड़ने लगे, प्रार्थना करने लगे। तो बोले, सरकार इस बच्चे को उठा दो। बहुत प्रार्थना करने लगे। तो महात्माओं का दिल लोनी जैसे होता है, माखन के जैसे होता है। उनका दिल पिघल गया। फिर भी वो कहने लगे राजा को, मैं तुम्हारे बेटे को उठा दूंगा पर तुम मेरी खाल खींच लोगे। राजा हाथ जोड़कर कहने लगे, बोले महाराज आप मेरे बेटे को जिंदा करेंगे और मैं आपकी खाल खींचूँगा, यह कैसे हो सकता है? तो बोले ठीक है। उस लाश के पास गए और आवाज़ लगाई कि हे शख्स, खुदा के हुक्म से उठ जा। कोई हलचल न हुई। फिर दूसरी आवाज़ लगाई, हे शख्स, खुदा के हुक्म से उठ जा। 3 बार आवाज़ लगाई। लाश में कुछ हलचल नहीं हुई।
तो खुद लाश के पास पहुँचे और ऐसी ठोकर लगाई और कहा कि हे शख्स, मेरे हुक्म से उठ जा। लड़का उठ के खड़ा हो गया, सबको आनंद हो गया। लेकिन उस समय के मौलवियों ने तहलका मचा दिया, इसने खुदा का अपमान किया है। दरबार में पेश किया गया और देखा कुरान शरीफ में कि खुदा का अपमान करने वालों को क्या सज़ा है। तो उसमें लिखा था 50 कोड़े लगाना। तो राजा हताश होकर कहने लगा कि भाई इसमें तो ये लिखा है। तो बोले इसको 50 कोड़े लगाने का आदेश है। शम तजरत कहने लगे, बोले महाराज मैं तो आपको कह रहा था कि तुम मेरे खाल खींच लोगे। तो कहा कि ठीक है, कुछ नहीं, मैं जा रहा हूँ, तुम इस बॉडी के खाल खींचते रहना। तो जीवात्मा निकाल ली, बॉडी वहाँ पड़ी। तो आपको मालूम है कि जीवात्मा जब निकल जाती है तो यह शरीर में कुछ भी नहीं दिखाई देता कि इसका क्या हुआ है। कहीं छेद नहीं दिखाई देता कि उसमें से जीवात्मा निकल गई है। तुम्हारा शरीर जैसे क्या वैसे। तो कौन निकलता है, कैसे निकलता है, कहाँ से निकलता है? कुछ कहते हैं आँखों से निकल गया, आँखें खुली रह गई। कोई कहता है कान से निकल गया, कान के चप्पे गिर गए। कोई कहता है मुख से निकल गया, आ हो गया। कोई कहता है कि इंद्रिय द्वार से निकल गया, पेशाब हो गई। और कुछ कहते हैं कि गुदा द्वार से निकल गया, टट्टी हो गई। ये आत्माएं उधर से नहीं निकलती, इनका एक रास्ता है, उसे ब्रह्मरंध्र कहते हैं। यह हर जीवात्मा के ऊपर में है और वही ब्रह्मरंध्र से उस आवाज़ को सुनना है। वह आवाज़ यहाँ पर तुम्हारा ब्रह्मरंध्र है। यह माताएं बहुत अच्छी तरह जानती है। जब बच्चा पैदा होता है तो यहाँ पर ऐसे 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 उड़ता है। तो यह बहनें क्या करती है, रोटी बनाती है छोटी सी और उस पर लगा देती है, यानी जो ऊपर से अनहद आवाज़ आ रहा है उसको बंद कर देती है। तो धीरे 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 वो आवाज़ बंद हो जाती है और फिर काल का औरन पड़ने गिरता है। तो बच्चा जब बोलने लगता तो पहला शब्द उसका होता है। उसको पूछते हैं बेटा ये क्या किसका है? तो कहता है मेरा है। यानी मैं, सबसे पहले मैं अंदर उतरता है और फिर बाद में और बातें, वो भी आपको समझा दूँ। एक म्हणजे एक निरंजन, ब्रह्म बोलो ना कहा जाता है। एक उच्चारो तो एक निरंजन है, ब्रह्म है। दोन माँ बाप है, तीनों ताल है। चार यानी 14 यानी शरीर के 4 भाग। कहा कि 4 म्हणजे 14 हाथ है, माता पिता कौन। 5 यानी पंचभूत आत्मा हुआ निर्माण। 5वें माह में पंचभूत आत्मा निर्माण होती है। 6 यानी 6 चक्रों पर वह परमात्मा का निवास होता है। 5वें माह में तुम्हारे अंदर नीचे के 6 चक्र है, उसमें उसका चलन वलन होता है। 6 यानी साई दर्शन उतरले भगवान, यानी 6 चक्रों पर। 7 यानी सप्त समुद्र वडील त्यात कोण, 7 समंदर तुम्हारे अंदर है, तो इसमें बड़ा कौन है? 8 म्हणजे अष्टपाकोड्या मेरू मंडान। 8 यानी 8 पंक्तियाँ, पत्ते।
यहाँ 8 याने अंश पकडूया मेरो मंडानं आणि 9 म्हणजे नवग्रहाच्या अस्तोऱ्या कोण. तो यह पूछा गया कि 9 ग्रह तो तुम बोलते हैं, लेकिन इनकी पत्नियां कौन हैं. 9 म्हणजे नवग्रहाच्या अस्तोऱ्या कोण. 10 म्हणजे 10 दर्शनी उतरले भगवान. 10 याने भगवान जो 10 अवतार लिए, मत्स्य कच्छ कूर्म वराह नरसिंह वामन परशुराम राम श्री कृष्ण बौद्ध, जो 10 अवतार लिए. 10 याने 10 अवतार उतरले भगवान. 11 याने 11वां अवतार रुद्र हनुमान और 12 याने 12 महीने वर्ष गेले होणं. 13 का मतलब है 13 राण्या विस्ताराची खूण. 14 म्हणजे जीवन कळा आत्म्यापासून. इसको ठीक तरह समझो. 14 जो है तुम्हारे अंदर में 14वीं कला, तो वो आत्मा से, यानी उसको सूरत कहते हैं. सूरत की नीरत है, कहते हैं सूरत और नीरत. तो 14 म्हणजे जीवन कळा आत्म्यापासून. 15 म्हणजे 15 तिथी कवी घे ऐकून, और 15 जो है 15 तिथी आहे. 16 याने 16 कला, चंद्र सूर्य दोन. 16 म्हणजे 16 कला, चांद और सूरज. सोलह चांद और सूरज, ये 16 कला है. 17 म्हणजे 17वीचे सांग ठिकाणं. अब 17 जो है, जो 17वीं है तुम्हारे अंदर, वो कहाँ पर है. तो कहा आला कड़का धड़का, एक कड़का धड़का आया. तो एक अर्थ सांग. 17वीचे ठिकाण कोठे का झाला गुंग. तो 17वीं का ठिकान अगर किसी को पूछा तो गुंग हो जाएगा, कुछ नहीं बताएगा. तो बातें ये है, ये 17 का. और 18 याने 18 दाने पिकविले त्यानं. 19 म्हणजे बलिराजा महापुण्यवान. 20 म्हणजे मेघराजा अमृताचे खान. आणि 21 म्हणजे 21 स्वर्गावर उभा नारायण. तो वह नारायण 21 स्वर्ग के ऊपर. और 21 स्वर्ग मैं कल आपको बता रहा था कि तुम्हारी ये रीढ़ की हड्डी, कहा कि मेरुदंड सीधा कर बैठो. साधना में मेरुदंड सीधा करके बैठना. मेरुदंड सीधा कर बैठो कि लहर समुंदर खाता है, तो अंदर में लहरें उठती है. लहर समुंदर खाता है. सुरता दास घर भर रटके उन्मुनि रज्जो पीता है. तो आप अगर बैठे और मेरुदंड सीधा रहा तो वह उन्मुनि पद, यानी 17वीं, जिसे 17वीं कहता है, अभी मैंने इसमें बताया, वो उन्मुनि पद आपको नज़र आएगा. तो ऐसे कई प्रकार की गड़बड़ियाँ आपके अंदर में हैं. दूसरे एक 6 तत्व आपके अंदर में है. जन्म, अस्त, परिणाम, रुद्र, क्षीण और मरण. यह शक्तियाँ क्या काम करती है. जन्म शक्ति बीज और रज को जमा करती है. अस्त शक्ति जो है, ये खून में मिला करके इसका गोला बना देती है. और परिणाम शक्ति जो है, वह उस गोले को बढ़ा देती है. वृद्ध शक्ति जो है, तो गोला बनने पर उसको अंकुर निकलाते हैं हाथ पैरों के. जन्म, अस्त, परिणाम, वृद्ध. क्षीण शक्ति, क्षीण शक्ति जो है, तो तुम्हारे अंदर के चक्रों को निर्माण करती है. और आखिरी मरण शक्ति. यह मरण शक्ति जो है, यह बच्चे को बाहर निकाल देती है. तो अभी जो ये तुम्हारा सीजर हो रहा है,
ये सीजर उसका नहीं हो रहा, इसके पीछे कोई रहस्य है डॉक्टरों का, मैं उसको नहीं बोलूँगा, लेकिन पहले कोई सीजर वाजर नहीं करते थे। नारी की डिलीवरी का समय आया तो गांव में दायन होती थी, वह अगर लड़का टेढ़ा भी हो तो उसे ऐसा सीधा कर देती थी और डिलीवरी कर देती थी। और उस दायन से भी काम नहीं हुआ तो कुछ लोग गांव में होते थे, वह जंगल से जड़ी लाते थे और उस बहन के अंगूठे के नीचे रख देते थे, कहते हैं इसको अंगूठे के नीचे रख दो, तो 10 मिनट में वह लड़की डिलीवरी हो जाती थी, यानी सीजर की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। ये कलाएँ आज की नहीं, अनादि साल की है, यह कुछ लोगों के पास आज भी है, आज भी वह काम करते हैं। तो आप भी ये बाहर की चीज़ें मांगना गुरु के पास छोड़ दो।